तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस नए वीडियो में। अभी हम बात कर रहे हैं राहु अगर आपके लगन चार्ट में दूसरे भाव में बैठे हैं तो इसका क्या परिणाम आप लोगों के लिए हो सकता है। देखिए, दूसरे भाव में जब भी राहु आते हैं तो आपको दूसरे भाव से संबंधित बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन राहु दे देते हैं। यहाँ पर जातक को बहुत ज़्यादा धन अर्जित करने की, लग्जरी चीज़ें अर्जित करने की और शॉर्टकट तरीक़ों से पैसा बनाने की इच्छा बहुत ज़्यादा देंगे। इसी प्रकार से जातक कुछ गंदी आदतों में भी वो इन्वॉल्व हो सकता है और उसके खाने पीने की आदतें भी सही तरीके से नहीं होंगी, सिस्टमेटिक नहीं होंगी। हो सकता है वो नॉनवेज का भी सेवन करता होगा। यहाँ पर दूसरा घर वाणी का घर है, तो ऐसे में जातक को झूठा भी बनाता है और अक्सर जातक अगर राहु अच्छा नहीं है तो धन के लिए बहुत ज़्यादा झूठ बोलेगा और ऐसे जातक के पास काला धन भी हो सकता है अगर राहु दूसरे घर में अच्छी स्थिति में ना हो। ऐसा राहु जातक को एक बार जीवन में ऐसा मौका जरूर देता है कि वो जातक को बहुत ज़्यादा धनवान बनाता है, लेकिन अगर यहाँ मंगल की राशियों में राहु बैठा होगा तो आपको अचानक धन का लॉस इतना ज़्यादा करवा देगा कि आप बहुत ज़्यादा सदमे में चले जाएंगे। यहाँ पर राहु अगर अच्छी स्थिति में हो तो आप बहुत ज़्यादा धनवान होंगे, आपको बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट अपनी फैमिली में दिलाएगा। ऐसा राहु आपको वाणी के द्वारा भी कोई ना कोई टैलेंट अवश्य देगा। तो ऐसे जातक कोई बहुत अच्छे सिंगर हो सकते हैं, वो अपनी वाणी के द्वारा दूसरे लोगों पर प्रभाव छोड़ने में बहुत ही माहिर होंगे और इनके बोलने की कला अलग ही होगी। तो ये अपनी किसी भी छोटी सी बात से भी ये किसी दूसरे व्यक्ति का दिल बहुत जल्दी जीत लेते हैं। ये ऐसे लोग होंगे। दूसरे भाव में राहु हो और अगर बुध के साथ हो तो दांतों से संबंधित कुछ ना कुछ दिक्कत जरूर हो सकती है, लेकिन ऐसा राहु जातक को वाणी में काफ़ी ज़्यादा वो तर्क संगतता देता है और ऐसा जातक बहुत ज़्यादा बोलने वाला भी हो सकता है, लेकिन वो वाणी के द्वारा तेज बहुत ज़्यादा होगा। तो ऐसी वाणी जब भी जातक की होगी जब राहु बुध के साथ युति कर रहे हो, तो ऐसा जातक कोई भी इंटरव्यू क्लियर करने में बहुत माहिर होगा। वो अपने जीवन में जो कुछ भी उसको वाणी के द्वारा फेस करना है वहां पर वो हमेशा विजयी रहेगा, तर्क वितर्क में वो विजयी रहेगा और हमेशा वो दूसरों के पक्ष में भी अच्छा करेगा। ऐसा जातक जिसका राहु और बुध की युति हो रही हो यहाँ पर दूसरे घर में, तो ये कोई बहुत बड़े पद पर भी हो सकते हैं अपने जीवन काल में, चाहे ये टीचिंग के फील्ड में हो, चाहे कोई आर्टिस्टिक फील्ड में हो। ऐसा जातक कोई बहुत बड़ा वक्ता हो सकता है, राजनीति में हो सकता है, कोई ऐसे जातक अकल्ट के फील्ड में भी बहुत अच्छे हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जब केतु अष्टम भाव में बैठते हैं तो अष्टम भाव से संबंधित आपको काफी ज्यादा नॉलेज भी होता है और राहु भी अष्टम भाव को देख रहे होते हैं। अकल्ट के नॉलेज को वो लोगों के सामने रिप्रेजेंट करेगा। तो ऐसे में जातक को अकल्ट का नॉलेज, ज्योतिष का, पामिस्ट्री का, इन सब का, या जादू टोना या काला जादू, तंत्र मंत्र वगैरह, इन सब का नॉलेज बहुत ज़्यादा हो सकता है। ऐसा जातक अगर राहु यहाँ पर बैठा हो दूसरे घर में, तो ये जातक जहाँ पर वाणी के द्वारा कोई ना कोई काम किया जाता हो वहाँ पर इनको ट्राई जरूर करना चाहिए। ये कोई बहुत बड़े पब्लिक स्पीकर हो सकते हैं, ये अपनी वाणी के माध्यम से काम करके ही बहुत ज़्यादा फेमस हो जाएंगे। तो यहाँ पर राहु आपको जीवन में एक बार धन दौलत जरूर देता, अगर अच्छी स्थिति में नहीं है तो आपको अचानक बहुत बड़ा कोई लॉस भी करवा देगा। साथ में आपके खाने पीने की आदतें, फैमिली के साथ संबंध, ये सब में अच्छी स्थिति नहीं देगा। तो यहाँ पर जब भी राहु आते हैं, जातक हमेशा अपने परिवार के लिए वो सब कुछ करना चाहता है, लेकिन अगर राहु अच्छा नहीं है और जातक बुरी आदतों में पड़ गया, बुरे व्यसनों में पड़ गया, तो जातक को वो बर्बाद करके रख देता है। तो अगर राहु की स्थिति अच्छी नहीं है तो आप धन तो आपके पास आएगा लेकिन उसको बचा नहीं पाओगे और ऐसा जातक लगभग 40 की एज तक काफ़ी ज़्यादा संघर्ष करेगा धन को बचाने के लिए। वो काफ़ी कोशिश भी करेगा लेकिन अंततः वो सफल नहीं हो पाएगा। हो सकता है कि आप 40-45 की एज के बाद थोड़ा बहुत धन आप बचाने लगें, लेकिन अगर राहु की स्थिति अच्छी हुई तो फिर आप शॉर्टकट तरीके से पैसा बनाने में काफ़ी ज़्यादा माहिर होंगे। अब राहु की दृष्टियों की बात करें तो सबसे पहले इनकी दृष्टि पड़ेगी छठे घर पे। तो छठे घर पे जब भी दृष्टि पड़ेगी, अगर राहु की स्थिति अच्छी हुई, जीवन के कष्टों को काफी अच्छे से भोग लेंगे। इसी तरीके से आपके जीवन में शत्रु नहीं रहेंगे, शत्रु आपसे परास्त होंगे। आप अपनी वाणी से भी शत्रुओं को परास्त कर सकते हैं, ऐसा राहु सेकंड हाउस का राहु होता है। इसी तरीके से आप कोई भी कंपटीशन फेस करेंगे तो वहां पर अगर आप वाणी का प्रयोग भी करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अदरवाइज आप किसी भी तरीके से कोई भी काम करें, आपको यहाँ पर राहु बेहतर रिजल्ट दे सकता है। अगर राहु अच्छी स्थिति में ना हो तो जातक के ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा हो सकता है
और अक्सर वो अपने कर्जों को चुकाने में बहुत ज़्यादा लेट करेगा और वो हो सकता है अपने कर्जों को सही समय पर ना चुका पाए। यहाँ पर राहु छठे घर को जब भी देख रहे होते हैं तो जातक के शत्रु जरूर होते हैं, लेकिन वो उनको पराजित कर देता है किसी भी तरीके से। इसी तरह से ऐसा राहु जब छठे घर को देख रहा होता है, जातक को अपने रूटीन पर सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। जातक का रूटीन उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखेगा। तो ऐसे जातक जिनका सेकंड हाउस में राहु होता है, ये किसी भी तरीके से शॉर्टकट तरीके ये निकाल ही लेते हैं धन पाने के। लेकिन अगर राहु अच्छा नहीं हुआ तो इनको ज़्यादा देर उसकी खुशी मनाने नहीं देता है। अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है और राहु ने आपको ऐसा मौका दे दिया है और राहु खराब स्थिति में बैठा है, तो आपको वो पैसा कोई ऐसी जगह इन्वेस्ट करना चाहिए जहाँ पर उसका नुकसान ना हो पाए, जहां पर उसका लॉस होने की संभावना कम से कम हो। ऐसे जातक स्टॉक मार्केट वगैरह से भी बहुत जल्दी धनवान होने का सोचते हैं और वहां पर वो अपना पैसा गंवा देते हैं। तो ऐसे जातक जिनका भी राहु अच्छी स्थिति में होगा, उनको सोशल रूप से वो फेम काफ़ी ज़्यादा देगा, इनको साहस बहुत ज़्यादा देगा और वाणी की प्रवीणता बहुत ज़्यादा देगा। इसी तरीके से जातक अपने फेस को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित रहेगा। ऐसे जातक को झूठ बोलने से, बुरी आदतों से बचना चाहिए। छठे घर को जब भी राहु देख रहे होते हैं तो ऐसे जातक के कार्यस्थल के लिए ये राहु काफ़ी अच्छा होता है। तो कार्यस्थल पर जातक को जिन भी लोगों का सपोर्ट चाहिए उन लोगों का उनको सपोर्ट मिल जाता है और अपने कार्य को लेकर ये काफ़ी गंभीर होते हैं। ऐसे जातक बहुत जल्दी किसी काम को निपटा सकते हैं, ये काम पर फोकस करके कार्य करते हैं। इसी तरीके से राहु यहाँ से अष्टम भाव को देखेगा तो अष्टम भाव से वो आपको सडन गेन देगा, लेकिन अगर अच्छा नहीं हुआ तो सडन लॉसेस भी आपको होंगे। इसी प्रकार से जैसे मैंने बोला अकल्ट का नॉलेज अच्छा होगा तो अकल्ट का नॉलेज उसके द्वारा आपको धन दे सकता है। अगर वृश्चिक राशि में राहु बैठा है सेकंड हाउस में तो ऐसे चांसेस बन सकते हैं। इसी तरीके से अगर वृषभ राशि का राहु बैठे तो वृषभ राशि का राहु आपको धनवान बनाने के लिए बहुत ही अच्छा होगा। इसी प्रकार से अगर देखा जाए तो राहु अष्टम को जब देख रहा होता है, आपको पैतृक संपत्ति या अपने इन-लॉज से जो सहायता मिलती है उसकी अपेक्षा कम ही करनी चाहिए। इसी तरीके से ये जो राहु होता है कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई एक्सीडेंट के थ्रू भी लॉस करवा सकता है। तो आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना होगा, आपको किसी जहरीले जानवर के काटे जाने का डर या कोई ऐसा भय रह सकता है। राहु सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर 10th हाउस को देख रहा होता है, तो ऐसे में वो आपके करियर पर सीधा सीधा प्रभाव डालता है यहाँ पर बैठकर। ऐसे जातकों का करियर सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। आप राजनीति या कोई बहुत उच्च पद पर जाते हैं जब भी राहु सेकंड हाउस में आता है। आपको छोटे मोटे पद पसंद नहीं होते, आपको वो पद पसंद होते जहाँ पर आप अपनी चला सकें, आप अपनी लीडरशिप कर सकें, वहाँ पर आप बहुत सारे लोगों पर शासन एक साथ कर सकें। तो सेकंड हाउस का राहु जब भी होगा 10th हाउस को देखेगा तो जातक को करियर में बहुत बड़ी सफलता दे सकता है। और ऐसा जातक खेलों में या फिर वो कोई ऐसी जगह जहाँ पर वाणी के माध्यम से काम किया जाता होगा या अपना टैलेंट दिखाने के ऐसे कोई काम होगा तो वहाँ पर राहु आपको बहुत अच्छी सफलता देगा। अब ऐसे जातक जिनका भी राहु सेकंड में है, इनको बहुत बड़े राजनेता बनते देखा गया है, इनको राजनीति में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होते देखा गया है। इसका रीज़न ये है कि ऐसे जातक जब भी भाषण देते हैं, अपना कोई भी ये भाषण जनता के सामने पेश करते हैं या जनता को संबोधित करते हैं, तो इनकी वाणी में वो राहु का प्रभाव आ जाता है, जिसकी वजह से ये बहुत लोगों को अपने पक्ष में कर सकते हैं। अक्सर सेकंड हाउस का राहु जब भी आपको अगर अच्छी स्थिति में नहीं हुआ तो फैमिली के साथ अक्सर आपकी नहीं बनेगी, फैमिली रिलेशंस में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आएंगी। ऐसा जब तक नॉनसेंसली कुछ ना कुछ बोलने लग जाएगा, वो गाली भी दे सकता है। इसी तरह से आपकी वाणी में एक तारतम्यता नहीं होगी, आप कभी कुछ बोल देंगे, कभी कुछ बोल देंगे। तो कई बार ऐसे जातक बहुत ज़्यादा बोलने वाले भी हो सकते हैं, उनको अपनी वाणी पर कभी भी नियंत्रण नहीं रहेगा। तो ऐसा जातक जिसका भी राहु सेकंड में है, वो अपने धन को लेकर हमेशा सावधान रहे और जितनी ज़्यादा वो गंदी आदतों में पड़ता जाएगा, जितनी ज़्यादा वो खुद पर कंट्रोल नहीं करेगा, उतना ज़्यादा राहु यहाँ नुकसान भी दे सकता है। लेकिन ऐसा राहु आपको सफल बनाने के लिए भी चांसेस बहुत ज़्यादा देता है। अगर आप इन चांसेस का फ़ायदा उठा सकते हैं तो आप ज़रूर उठाएं। तो कुछ इस प्रकार के रिजल्ट रहते जब भी राहु सेकंड हाउस में आते हैं। फिलहाल ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।